ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए तारीफों के पुल बांध दिए शहबाज शरीफ ने, और कहते ये जी कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है। भाई एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि इंडिया डर गया था, खुद भाग कर गया अमेरिका के पास, उसने कहा कि साड़ी जान छुड़ाओ, तो अमेरिका ने जंग रुकवा दी, पाकिस्तान को पैगाम भेजा, पाकिस्तान ने कहा ओके। क्या हम कोई पागल है? क्या हम कोई जनूनी है? या हमें कोई शौक चढ़ा हुआ है लड़ने का, या एटम बम मार के अपने एक दूसरे को तबाह कर देना था अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता? या अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता तो आज इंडिया और पाकिस्तान सफा हस्ती भी ना होते, मिट जाते। यानी इतने गए गुजरे तो हम नहीं है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोल तो उसका ये था ना कि ठीक है जी बीच में एक बंदा गारंटी है, अभी तुसी भी ना मारो, तुसी भी ना मारो, बात खत्म। लेकिन इतनी गेम उठाई उनकी कि उन्हें अब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब इनको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए। और उसी टाइम पे शहबाज शरीफ साहब एक और चीज पे जोर दे रहे हैं कि इसराइल के अंदर फौरी तौर पे जंगबंदी करवाई जाए, फौरी तौर पे जंगबंदी करवाई जाए, और कोई रास्ता नहीं है, इसके लिए इकदाम किए जाए। बड़ी जज्बाती जुमले उन्होंने बोल दिए। भाई जंगबंदी के खिलाफ रुकावट कहां पे है? अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी करारदाद आती है कि इसराइल को जंगबंदी पे आमादा किया जाए और गजा में जंगबंदी की जाए, फलस्तीनियों का नाहक खून जो बह रहा है उसको रोका जाए, जब भी करारदाद आती है तो अमेरिका वीटो कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट वीटो कर देती है। जब भी करारदाद आती है एक तरफ कह रहे हैं कि जंगबंदी करो, और जंगबंदी के लिए जो भी करारदाद आती है उसको वीटो कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज वो है वो दे दें, नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे दें। और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत रुकवा रही है किसको? जंगबंदी को रुकवाने के रास्ते में रुकावट है, और साथ ये कह रहे हैं जंगबंदी भी करवा दें। शहबाज शरीफ साहब को समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं? मसला पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा नहीं था, मसला दुनिया में दो ही मसले इस वक्त बड़े। एक मसला जो फलस्तीनियों के ऊपर लगातार यलगार हो रही है, गजा का मसला है, दूसरा यूक्रेन का मसला है। बाकी तो मसले इतने बड़े है ही नहीं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की गेम भी उठाई। अच्छा दूसरा ये इनको यहां मुतालबा करना चाहिए था शहबाज शरीफ को कि मैं अमेरिका में मौजूद हूं, मैं अमरीकी हुकाम से ये मुतालबा करता हूं कि आइंदा जब भी करारदाद आए जंगबंदी के लिए तो अमेरिका उसको वीटो ना करे। और यही बात शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप के सामने करनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए जरूरत चाहिए। जो आदमी अपने आर्मी चीफ के सामने नहीं बोल सकता वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या बोलेगा? फिर सैलाब के मामले में शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि सैलाब आया हुआ है, तबाही है, हम जी लोन नहीं लेना चाहते, यानी इमदाद हमें मिलती नहीं है, लोन हम लेना नहीं चाहते, ये सूरत हाल तो यही है ना। तो सैलाब मुतासरीन के लिए आपने किया क्या है मियां साहब? जब से पाकिस्तान में सैलाब आया आप टिक ही नहीं रहे पाकिस्तान में। कभी आप चाइना चले जाते हैं, कभी आप कहीं चले जाते हैं, कभी आप यूएई चले जाते हैं, कभी आप लंदन चले जाते हैं, कभी आप यूरोप चले जाते हैं, अब आप अमेरिका पहुंच गए, अब आप वापस आने का आप नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तानी डूब डूब के थक गए, वहां पे पानी में से लाशें निकल रही हैं, ना आपने लोगों को खुराक दी, ना आपने लोगों को रेस्क्यू किया, ना आपने लोगों को बचाया डूबने से, कोई ख्याल उनका नहीं रखा। बीमारियां वहां पे फैल गई हैं, और अब जाके दुनिया को एक कहानी नहीं सुना रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए आपने क्या किया? क्या कोई शजरकारी मुहिम आपने चलाई? कोई भी नहीं। क्या आपने दरख्तों की कटाई रोकी? कोई भी नहीं। क्या आपने किसी भी लेवल के ऊपर पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनको कम करने की कोई कोशिश की? बिल्कुल नहीं की।